थर्ड पोजीशन में दोनों बेंजीन रिंग तो सेम ही है। तो डू यू थिंक किसी के लिए कोई प्लस एम हो जाएगा? जैसे सपोज हमें फर्स्ट वाले रिंग में सब्स्टिट्यूशन करना है, तो यहाँ जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो इस टाइप से रेजोनेंस करेंगे, राइट? यस। हाँ सर। प्लस यस एम सर। के ऑर्डर में हमने फिनाइल को लिखा भी था। ये देखो, आपको केस फर्स्ट में मिल जाएगा, ये दिख रहा है आपको, फिनाइल पीएच दिख रहा है ना, पीएच। यस हाँ सर। सर। तो ये केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी हम समझ सकते हैं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से नेगेटिव चार्ज यहाँ बना, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज फिर से रेजोनेंस किया होगा इसके साथ, तो यहाँ आ गया होगा। अच्छा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर में मेजर कौन होता है? पैरा। मेरा। पैरा। तो पैरा हमने मेजर ऐसा पढ़ा है, तो पैरा मेजर में 3 आंसर हो जाएगा इसका। सभी को समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ डाउट है तो वो भी लेंगे। और मुझे बताओ, तुम लोगों का 11th में जीआई तक हुआ है क्या दोनों बैच में? यस सर। ऑप्टिकल बचे हुए हैं ना दोनों बैच में? हाँ सर, ऑप्टिकल हाँ और सर। कॉन्सेप्ट। ओके, तो ऑप्टिकल की क्लासेस लगेगी आप, ठीक है ना? सिर्फ ऑप्टिकल बचे हैं। अच्छा, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर भी बचे होंगे ना? हाँ यस सर। सर। ठीक है, तो स्टीरियो के सिर्फ जीआई हुआ है कंप्लीट, ठीक है। ऑप्टिकल एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बाकी है, राइट? यस सर। तो वो भी क्लास आपकी लगने वाली है। मेरी डीडी सर से बात हुई है, ठीक है, तो उन्होंने मुझे ये पूछा कि किस किस बैच में बचा हुआ है, तो दोनों बैच में बचा हुआ है ना। बाकी जीओसी तो आप वीडियो लेक्चर जो मैंने भेजा है उससे रिवाइज कर लोगे, ठीक है। उसके अलावा भी डाउट अगर होगा तो डाउट लेक्चर में कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे, ठीक है ना। अगर रेजोनेंस प्लस एम प्लस आई माइनस आई में कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आज मुझे बताना, आज टाइम है, डाउट लेक्चर है, आज हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई आपका पर्सनल डाउट है वो भी ले लेंगे, ठीक है। तो अभी तो कॉमन हम लोग ये डिस्कस करें क्या? हाँ सर। यस सर। सर। ओके। फोर्थ का मुझे आंसर बताओ। 6। सिक्स। हाँ, देखो हमारे पास दो बेंजीन रिंग है, जिसमें अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो फर्स्ट में तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, डीएक्टिवेटेड रिंग डीएक्टिवेट। हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या लगा है, माइनस एम लगा है, और इसमें तो प्लस एम लगा हुआ है, ठीक है। प्लस एम से नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज इससे रेजोनेंस करेगा और यहाँ आएगा। तो जनरली ऑर्थो पैरामेजर में पैरामेजर हो जाता है, तो आंसर आंसर तो 6 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रिंग जो है डीएक्टिवेटेड रिंग बोलते हैं इसको। और सेकंड रिंग क्या है, एक्टिवेटेड है, ठीक है ना। तो आपको फर्स्ट रिंग में 1 3 पोजीशन तो सोचना ही नहीं चाहिए, ठीक है। यस सर। फिफ्थ फिफ्थ बताओ। थर्ड। थ्री। 3, वही है, सेम कहानी है। इस रिंग के साथ क्या है, बार बार वही चीज आ रहा है, माइनस एम। इस रिंग के साथ क्या है, प्लस एम। ये वापस इस रिंग के साथ रेजोनेंस करके ये नेगेटिव चार्ज 3 पे माइनस चार्ज बनाएगा। इलेक्ट्रोफाइल सबसे ज्यादा ऑर्थो पैरा में पैरा मेजर होता है, ठीक है। यस सर। यस। 6 का आंसर बताओ। सेकंड। सेकंड। टू। सेकंड। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। सबने बनाया है कि नहीं बनाया? मुझे लग नहीं रहा सबने बनाया, आंसर नहीं आ रहा है सबका।
सेवेंथ का बताओ। थर्ड 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 थर्ड। इसके अलावा किसी को डाउट है तो पूछो मुझे, ठीक है ना। थर्ड अगर किसी का नहीं आ रहा है तो मुझे पूछ सकता है कि सर थर्ड कैसे हुआ। आप पूछोगे तभी तो बताऊंगा। एट्थ, एट्थ में क्या होगा? थर्ड। थर्ड एट्थ में भी थर्ड होगा। तो सीधा प्लस एम है तो मेटा डायरेक्टर हो जाता है। ठीक है, मेटा मेजर होता है, क्योंकि सब में क्वेश्चन में क्या पूछा है? मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट लिखा है। नाइन्थ बताओ। थर्ड थर्ड। थर्ड हो जाएगा। ये भी प्लस एम है, विनाइल ग्रुप भी बताया था ना, प्लस एम होते हैं। फिनाइल भी प्लस एम होते हैं। तो पैरा पोजीशन पे आ गया। अब देखो, जब दो सब्स्टिट्यूशन हो तो ये 4 पॉइंट बताया था। जब आपके पास दो सब्स्टिट्यूशन हो तो इस तरह से ये चारों पॉइंट देखना है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो डिसाइड किससे होगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप से। ठीक है, मतलब ऑर्थो पैरा में पैरा मेजर ले लेंगे। अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कोई ग्रुप है और कोई मेटा डायरेक्टर है, ठीक है, जैसे ओ आर या फिर ओ एच, ये सब ग्रुप क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। लेकिन एनओ टू ग्रुप क्या है? मेटा डायरेक्टर है। सी एन ग्रुप क्या है? तो किससे डिसाइड होगा? ओ एच ओ आर से। ठीक है, मतलब उसके हिसाब से ऑर्थो मेटा पैरा। थर्ड है, अगर कोई मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, जैसे कोई अल्काइल ग्रुप है, लेस एक्टिवेटिंग होगा और ये प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो ये मोर एक्टिवेटिंग हो गया। तो मोर एक्टिवेटिंग से डिसाइड करेंगे। ठीक है, वैसा ही फोर्थ में, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोर डीएक्टिवेटिंग से डिसाइड होगा। लाइक NO2 है और CN है। ठीक है, दोनों मेटा डायरेक्टर है। दोनों क्या है? मेटा डायरेक्टर है। तो NO2 से डिसाइड होगा, CN से नहीं डिसाइड। मतलब NO2 का मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, CN के नहीं आएगा। ये 4 पॉइंट समझा है सब? यस सर। यस सर उसी को अप्लाई करना है जब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग हो। मोनो सब्स्टिट्यूटेड तो आसान था, डाई सब्स्टिट्यूटेड में भी देख लो। तो क्या लगता है टेंथ का आंसर क्या होगा? टू और सेकंड और थर्ड। देखो, इस दोनों तो सेम ही ग्रुप है, तो किसी का भी ले लो। इसके लिए ये आ रहा है और इसके लिए ये आ रहा है। बोलो। यस सर तो 2 और 3 दोनों सेम पोजीशन है। 2 और 3 दोनों आंसर हो जाएंगे। सब समझा? हाँ सर। यस हाँ सर सर 11 का बताओ। सेकंड टू 11 में देखो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब एक्टिवेटिंग। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन Withdrawing group। विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग यानी डीएक्टिवेटेड। ठीक है, तो एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड में किससे डिसाइड होता है? एक्टिव एक्टिव। ठीक है, इसके हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप केस फर्स्ट में आता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, जिसमें पैरा क्या हो जाता है? मेजर हो जाता है। तो 11 का क्या आंसर आ जाएगा? 2। सबने समझा है? यस पैरा और ये आपका है ऑर्थो। फोर्थ और टू में 2 मेजर हो गया। क्लियर सबको? यस सर 12th बताओ। थर्ड तो 12th में थर्ड आ गया, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। अगर किसी को डाउट होगा तो पूछना भाई। 13th में सिमिलरली, थर्ड 13th में फर्स्ट फर्स्ट होगा। 13th क्वेश्चन देख सकते हो। मुझे बताओ, मोर डोनेटिंग कौन है? थ्री CH3 है ना। यस, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन देखना है, 3 अल्फा H 0 अल्फा H। ये मोर डोनेटिंग हो गया, राइट। यस सर तो मोर डोनेटिंग हो गया, मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। तो जो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा इसी के हिसाब से होगा। हेलो सर सर हाँ आपने बोलो। ऑर्डर जो भेजा था वो दूसरा था सर। कहाँ पे? जहाँ वो लिखा हूँ। हाँ 1 2 3 शायद आपने वो नीचे से मांगा। वो प्लस आई का ऑर्डर लिखा है ना।
मैं बात कर रहा हूँ हाइपर कंजुगेशन पे। ठीक है, चाहो तो वो ऑर्डर हटा लो वहां से। हाइपर कंजुगेशन तो यही होगा ना। यस सर। ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताओ, हाइपर कंजुगेशन देखना चाहिए या इंडक्टिव देखना चाहिए? हाइपर कॉन्जुगेट। हाइपर हाँ। कॉन्जुगेशन। हाँ, तो हाइपर कंजुगेशन देख रहे हैं। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, प्लस आई का जो ऑर्डर होता है वो टर्शरी का, मतलब ये इस तरह से, ये जो ग्रुप होंगे उनका ज्यादा होगा किनसे? इनसे और इनसे। ठीक है, ये बात तो सही है। लेकिन अगर हम प्लस एच के ऑर्डर की बात करें तो ये ऑर्डर उल्टा हो जाएगा क्या? यस सर, मुझे। यस सर। तो हमें ऑर्थो पैरा इसके हिसाब से देखना है, इसके हिसाब से नहीं देखना है। अब मुझे बताओ, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, और ये पैरा पोजीशन है। ठीक है, इसका आंसर वन क्यों हुआ? इस बार तो वो पैरा ऐसा मेजर लग है रहा ना। हाँ, थ्री और पे। वो थ्री के यहाँ पे स्टेरिक। हाँ, थ्री पे इन दोनों ग्रुप में क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू क्राउडिंग, यहाँ पे पहली बार आपने देखा ऑर्थो भी मेजर हुआ, तो इसलिए जनरली वर्ड लिखा गया था ना। हमेशा पैरा मेजर नहीं होगा, कहीं कहीं ऑर्थो भी मेजर हो सकता है, और उसको समझना बड़ा आसान है कि यहाँ पे ये बहुत ही बल्की ग्रुप था, जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं आना चाहेगा, वो इसके पास आ जाएगा, क्योंकि मिथाइल एक छोटा ग्रुप भी है। ठीक है ना, और मिथाइल पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी ज्यादा लग रहा है। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ही है ना, तो ईडीजी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ज्यादा लगेगा मिथाइल पे। समझा है ऑर्थो कैसे सर मेजर हुआ? हम्म। सर वो 4 पे क्यों नहीं आ सकता? फोर्थ पे? हाँ, फोर्थ पे क्यों नहीं आ सकता? फोर्थ पे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। फोर्थ पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इन तीनों ग्रुप के बीच रिपल्सन होगा ना। एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, और एक ये ग्रुप है। इन तीनों में क्या होंगे? रिपल्सन होंगे। हाँ सर। ठीक है, तो फोर्थ का तो बिल्कुल भी चांस है। मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ कि जैसे मान के चलो यहाँ पे 2% बना। ठीक है, यहाँ पे 96% बना, और यहाँ पे 2% बना। ठीक है, या फिर ऐसा ले लो, 97% ले लो, और यहाँ पे 1%। सिर्फ समझने के लिए ना। ठीक है, तो मेजर कौन सा हो जाएगा? ऑर्थो वाला, वन वाला। ठीक है। यस सर। अब कोई आंसर जो है ना, ऐसे भी किसी का आ सकता है, लेकिन वो गलत रास्ता होगा ना। इस पोजीशन के पैरा पे तो आ ही रहा आंसर। ठीक है, आ रहा है ना। हाँ सर। लेकिन वो तरीका गलत है। वो कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि इसके पैरा पोजीशन पे आएगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्चुअली तो हम कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे मिथाइल डिसाइड कर रहा है, ना कि ये डिसाइड कर रहा है। एनीवे, 14th बताओ, 14th का आंसर कोई बताओ मुझे। फर्स्ट वन। फर्स्ट। 14th का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को इसमें? सीधा सीधा ये प्लस एम है, इसके पैरा पोजीशन ले लिए, खत्म। पैरा तो होता ही है मेजर ना। इसमें एक ऐसा हुआ है कि ऑर्थो मेजर हुआ है। 15th। फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड। 15th में फर्स्ट और थर्ड दोनों हो सकता है, दोनों सेम पोजीशन। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं है। 16th बताओ।
फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ। सर ये 16 बता। 16 बताए थे। देखो NO2 कौन सा ग्रुप है? क्या लिखूं मैं? -M लिखूं, +M लिखूं? माइनस। माइनस माइनस है। CN के बारे में क्या जानते हो? माइनस +M वो लिखूं? भी माइनस है। माइनस है। मोर दोनों डीएक्टिवेटिंग है। मोर डीएक्टिवेटिंग कौन होगा? NO2। NO2। फोर्थ पॉइंट बताया था ना डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए। फोर्थ पॉइंट, चलो फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। ये जो चीजें हैं, ठीक है ना, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड लिख लो इसको। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग ओरिएंटेशन। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या था? मोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मोर पावरफुल देन लेसर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बोलो। तो मोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ज्यादा पावरफुल होगा ना, तो इसके हिसाब से डिसाइड नहीं होगा, NO2 के हिसाब से डिसाइड होगा। अब NO2 -M है, तो ये कौन सा डायरेक्टर है? ऑर्थो या मेटा? मेटा डायरेक्टर। मेटा डायरेक्टर। मेटा। तो इसके इसके हिसाब से ये मेटा है और ये मेटा है। हो गया आंसर 1 और 4। सर समझा? हाँ। सर लेकिन अगर हम लोग ने CN का भी देखा तो फिर मतलब भले ही वो मोड एक्टिवेटिंग है ना, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो है ना 1 और 4 पे भी आ जाएगा CN के रेजोनेंस की वजह से। तो तुम्हारे हिसाब से कहाँ पे आना चाहिए? नहीं सर वो मेरे को डाउट है, मेरे को पता नहीं कहाँ पे आया। हाँ, डाउट क्या है? एक बार फिर से रिपीट करना। सर CN की वजह से जो है वो 1 और 4 पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा रेजोनेंस की वजह से। हम्म तो तो क्या होगा उससे? सर तो 1 और 4 पे भी नहीं आ सकता ना इलेक्ट्रोफाइल। तो कहाँ आना चाहिए? सर कोई भी पोजीशन पे। कोई भी पोजीशन पे नहीं आना चाहिए। देखो, रिलेटिव बात हो रही है ना। चलो मैं समझाता हूँ इसको। बात जो है ना, यहाँ पे रिलेटिव हो रही है। ज्यादा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल कहाँ है? ठीक है तो दोनों के अनस्टेबल ही। ठीक है ना, दोनों पे अनस्टेबल ही है। देखो, सपोज ये डबल बॉन्ड ऐसे है। हमने क्या किया? इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को लगाया, ध्यान देना। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगाया। ठीक है, जो अभी हमें पता था ना कि इसी पे लगता है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा। हाँ सर। अब रेजोनेंस कराओ इसको। जब इसको रेजोनेंस कराओगे तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा। NO2 के पास गया क्या? नहीं गया। फिर रेजोनेंस कराओगे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज को मैं पार्शियल लिख देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो कि बाकी वाला जो है ना वो रेजोनेंस के थ्रू आया है। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव। और ये फिर रेजोनेंस करके कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पे पहुंचेगा, राइट। हाँ सर। अब दूसरा दूसरा सिचुएशन लेते हैं। दूसरा सिचुएशन लेते हैं कहाँ पे? दूसरा सिचुएशन ले लेते हैं। हमारे पास दो ही तो डिफरेंट पोजीशन थे। ठीक है, या तो ये पोजीशन या फिर ये पोजीशन। ये और ये तो सेम ही है ना दोनों केस में। तो चलो, इस बार हम लोग ध्यान देना। इस बार हम लोग कहाँ करते हैं? यहाँ पे ऐड करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड करूंगा, ध्यान देना, डबल बॉन्ड कहाँ था? यहाँ था डबल बॉन्ड, यहाँ था डबल बॉन्ड और यहाँ था डबल बॉन्ड। ठीक है, यही था ना। हाँ सर।
अब सोचना, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया NO2 के बगल वाले में, तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा। एग्री? हाँ अब ये पॉजिटिव रेजोनेंस करके कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पहुंचेगा। हाँ सर। ये फिर पॉजिटिव रेजोनेंस करके कहाँ पहुंचेगा? NO2 पे पहुंचा। दो इंटरमीडिएट बने, दो पोजीशन पे अटैक कराने से। स्टेबिलिटी बता दो मुझे इन दोनों इंटरमीडिएट के। स्टेबिलिटी ऑफ आरेनियम, आरेनियम cation। लेट्स से दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। मुझे स्टेबिलिटी बता दो। स्टेबिलिटी समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। स्टेबिलिटी तुम्हें कैसे दिखेगा मैं बताता हूँ। स्टेबिलिटी तुम्हें ऐसे दिखेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ। स्टेबिलिटी तुम्हें कैसे दिखेगा? पार्शियल पॉजिटिव हटा के रियल स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ठीक है। यहाँ पॉजिटिव था, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ऐसा है। अब बताओ कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट या सेकंड? हम्म, फर्स्ट वाला होना चाहिए। फर्स्ट वाला। जिसका डाउट था उसको क्लियर हुआ। हाँ सर। CN का, CN ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या NO2 ज्यादा विड्रॉइंग है? NO2। NO2। तो ऑब्वियसली अब बात रिलेटिव, देखो दोनों ही अनस्टेबल है, लेकिन रिलेटिव बात हो रही है ना। समझा कि नहीं? हाँ सर। दोनों ही अनस्टेबल है, लेकिन हम बात रिलेटिव की कर रहे हैं कि ज्यादा अनस्टेबल कौन है। ज्यादा अनस्टेबल ये है, बोलो। मोर अनस्टेबल बोल सकते हैं ऐसा। हाँ और सर। ये थोड़े से लेस अनस्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड होगा। हाँ सर। तो देखो CN के बगल में ऐड किया है क्या, देखो। समझा आप सब लोग? हाँ सर। ये तो हो गया आर्हेनियम केटायन को बनाने का। इसके बिना भी हम लोग कर पा रहे थे ना उस ट्रिक से। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। इसके बिना भी तो हम कर पा रहे थे कि अगर जो मोर डीएक्टिवेटिंग है उसके मेटा पोजीशन ले लेना है। खत्म हो गई कहानी। तो इतना नहीं करना पड़ेगा, सीधा आंसर आ जाएगा। हेलो सर। हाँ। सर अगर ऐसा बोले कि अगर 3 और 2 पे आ ही नहीं पाएगा क्योंकि NO2 बहुत बल्कियर ग्रुप है तो वो स्टेरिक हो जाएगा, तो वैसे भी 1 और 4 पे ही आएगा। नहीं नहीं, बल्कियर फैक्टर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर स्ट्रांग है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डोमिनेट कर रहा है। ठीक है। आंसर आ गया ना, ज्यादा सोचो मत। यस। ठीक है। ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें हैं कंफ्यूजन के लिए। ठीक है। तो कीप इट सिंपल। ठीक है। यस सर। हाँ। बहुत, जहाँ पे जो चीज सोचना होगा मैं बताऊंगा। स्टेरिक फैक्टर भी आएगा, टेंशन ना लो। 17। 2 और 3। 17 का आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ टू। पे। 17, 17 में जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो 2 पे आएगा। सर 3 पे क्यों नहीं? हम्म। 3 पे क्यों नहीं? देखो प्लस एम किसका ज्यादा है, इस NH का या इस NHCO का? N का लोन पेयर इधर भी तो रेजोनेंस कर रहा होगा, क्रॉस कंजुगेशन, और इधर भी कर रहा होगा। यहाँ पे केवल एक साइड ही कर रहा होगा। बोलो। हाँ सर। पर, पर है ऐसा कुछ? और चाहो तो प्लस एम के ऑर्डर देख लो। याद है ना, पहली क्लास में प्लस एम के ऑर्डर बताया था।
बताया था प्लस एम का ऑर्डर। हाँ सर। देखो NH बाद में आया है और NH2 पहले आया है, दिखा सबको। हाँ सर। तो ये मोर एक्टिवेटिंग होगा। यस सर। मोर एक्टिवेटिंग और ये लेस एक्टिवेटिंग। ठीक है, तो पूरा का पूरा प्लस एम का खेल है। प्लस एम आना चाहिए अब। ठीक है, तो मुझे बताओ प्लस एम का पावर अगर इसका ज्यादा है तो ऑर्थो पैरा इसी के हिसाब से लेंगे, इसके हिसाब से नहीं लेंगे। यस। हाँ सर। इसका पैरा यही है क्या? यस यस सर। सर। आंसर आ गया। 18 चलो बताओ। 2 और 3 होगा। 18 में हाँ सर, 2 और 3। सर वो 3 लिखा है। 2 2। 1 और 2 दो ही पोजीशन है ना। अच्छा 3 नहीं लिखा है क्या? थ्री होगा क्या यहाँ पे? सर वो ऊपर वाले क्लोरीन का पैरा होगा ना। हम्म, हाँ ठीक है। तो 18 के क्या हो जाएंगे? सर 2 या आपने 3 तो। 3 नंबरिंग में दिया ही नहीं है ना, 1 और 2 में, तो अपने कंपेयर करना होगा। हाँ चूंकि 2 और 3 सेम पोजीशन है ना, इसलिए नहीं दिया। 2 और 3 सेम पोजीशन है ना। बोलो। 1 और 4 पोजीशन सेम है कि नहीं? यस सर। सिमेट्रिकल पोजीशन है, इक्विवेलेंट पोजीशन है। 2 और 3 सेम पोजीशन है, तो 2 भी हो सकता है आंसर, 3 भी हो सकता है। राइट। यस सर। 19 बताओ। 2। 19 का आंसर 2 हो जाएगा। सब लोग समझ रहे हो कि नहीं? सर एक किसी बार। को डाउट? हाँ सर, ये वाला नाइन एक बार। मुझे तुम बताओगे Cl जो है वो कौन सा ग्रुप है? हेलो। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग? डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा दे देते हैं। हाँ, केस थर्ड। ठीक है ना, केस थर्ड में आया था ये। ठीक है, और नीचे वाला क्या है? ऊपर वाला है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और फर्स्ट वाला क्या है? एक्टिवेटिंग। ठीक है, मतलब डीएक्टिवेटिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सिंपल। ठीक है, ये था आपका केस फर्स्ट। 1 और 3 में, ठीक है ना, मतलब मिथाइल और क्लोरीन में किससे डिसाइड करना चाहिए ऑर्थो पैरा? दोनों ऑर्थो मित्र। पैरा डायरेक्टर है। बोथ आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। सिर्फ केस 2 था ना मेटा डायरेक्टर। हाँ सर। यस सर। तो किस डिसाइड करना चाहिए इसके लिए? कौन सा पॉइंट था? 4 पॉइंट थे, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। किससे डिसाइड होगा? एक्टिव। एक्टिवेटिंग से। एक्टिवेटिंग। इससे डिसाइड होगा, इससे डिसाइड नहीं होगा। पहली चीज तो क्लियर हो गई कि इससे डिसाइड होगा, इससे नहीं होगा। अब इसके हिसाब से ऑर्थो पैरा कौन है? ये है ऑर्थो, ये है ऑर्थो, और ये है पैरा। पैरा तो ब्लॉक है ना, पैरा पे कोई क्लोरीन पहले से है, पैरा पोजीशन खाली नहीं है। हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है, ये चैप्टर किसका है? हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करते हैं ना। बोलो। हाँ सर। यस सर। ये ESR इज ओनली फॉर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन। H+ इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, Cl+ नहीं निकलता। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से पोजीशन बचे? 2 ही बचे अब।
समझा सब? यस सर। एक हाँ डाउट सर। हाँ बोलो। सर, 2 पे आएगा तो उसको स्टेरिक हिंड्रेंस होगा ना आने में? 2 पे होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो इसीलिए बेटा बोला ना कि जनरली पैरा मेजर होता है, यहाँ पे ऑर्थो मेजर हो गया, क्या दिक्कत है? मिथाइल बहुत छोटे से ग्रुप हैं। देखो 2 पोजीशन थे तुम्हारे पास, ऑर्थो एंड पैरा, राइट? हाँ सर। 1 तो कभी आ ही नहीं सकता ना, 1 पे कभी आ सकता है क्या? नहीं। 1 पे तो आ ही नहीं सकता। बचा तुम्हारे पास क्या, एक ही ऑप्शन बचा, 2। और स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। और ये स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में तुम्हें सोचना ही नहीं है ना, तुम्हारे पास 2 ही चॉइस है, ऑर्थो एंड पैरा। पैरा पे पहले से कोई है तो कहाँ लगाओगे, ऑर्थो पे लगाओगे ना? बोलो। हाँ सर। इसीलिए लिखे थे ना, वहां पे कैटेगोरिकली लिखा है ऑर्थो, ये जनरली पैरा मेजर होगा, लिखा है ऐसा। यस सर। ठीक है ना, तो ज्यादा नहीं सोचना है। स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में जहाँ पे सोचना होगा वहां बताऊंगा। मिथाइल में स्टेरिक हिंड्रेंस होता ही नहीं, इनफैक्ट मिथाइल में ऑर्थो मेजर होता है, पता है तुम्हें? मैं बताता हूँ। इनफैक्ट मिथाइल के साथ तो कुछ ऐसा होता है, अभी बताऊंगा मैं इसके बारे में भी, कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है ना, ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, क्या? एक ऑर्थो वाला और दूसरा, देखो यहाँ तो सिंगल सब्स्टिट्यूटेड है ना, इसमें पता है मेजर कौन सा होता है, ऑर्थो वाला, और ये माइनर होता है, ठीक है? बोलो। हाँ सर। इसमें जब एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि जब इथाइल ग्रुप है, तब आपके पास, जब इथाइल ग्रुप है ना, उसके पास इलेक्ट्रोफाइल जब आता है दोनों पोजीशन पे, तो यहाँ पे मेजर कौन होता है? यहाँ पे पैरा मेजर होता है। समझा? स्टेरिक हिंड्रेंस, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, ठीक है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ, तो इसीलिए बोला कि जनरली पैरा मेजर हो जाता है, कहीं कहीं ऑर्थो मेजर होता है, ठीक है। अभी तो ये केस भी नहीं है ना, अभी तो हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड है। अब समझा 19? हाँ सर। हम्म। तो अभी तो ये सिचुएशन भी नहीं है, अगर क्लोरीन वहां ना भी होता तो भी 2 पे आता, ठीक है। उसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे कि ऑर्थो मेजर क्यों होता है, बट अभी तो उसकी जरूरत ही नहीं है ना। 20 बताओ। 2 होगा। सेकंड। सेकंड, 22 का सेकंड आंसर इज राइट आंसर। किसी को डाउट है इसमें? किससे डिसाइड हुआ? NO2 से। NO NO2 से। क्लोरीन क्लोरीन से हुआ। क्लोरीन से डिसाइड हुआ। अभी देखो पॉइंट, मैं ये 4 पॉइंट क्यों लिखा हूँ बताओ, किस लिए लिखा हूँ ये 4 पॉइंट, एक बार देखो अच्छे से। डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए ये 4 पॉइंट लिखा गया है, पढ़ो जरा इसको। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप। सेकेंड पॉइंट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। थर्ड पॉइंट मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप। और फोर्थ पॉइंट मोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। किस पॉइंट में अभी आ रहा है वो? सेकंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ठीक है ना। तो NO2 क्यों डिसाइड करेगा? भले आंसर दोनों से सेम आ जाए, वो अलग बात है, ठीक है ना, वो एक जस्ट कोइंसिडेंस है कि आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन डिसाइड अगर करना होगा तो कौन कर रहा होगा, डायरेक्ट कौन कर रहा होगा?
सीएन Fluorine. कर रहा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्ट है, ठीक है, ये नहीं कर रहा है। तो इसके हिसाब से हमारे पास ऑर्थो पोजीशन है और पैरा है, ठीक है। पैरा तो ब्लॉक है पहले से, तो कहाँ आएगा, 1 पे या 2 पे? 2 पे आएगा, 1 पे तो आ ही नहीं सकता ना कभी। यस सर, यस सर। 1 तो हमारे लिए रेंज में ही नहीं है, 1 पे कभी निगेटिव चार्ज भी नहीं बन रहा होगा, ठीक है। तो आपके पास 3 केस है, उसी को याद रख लो, हर क्वेश्चन उससे बन जाएंगे। 21st, फर्स्ट 21st में फर्स्ट आंसर हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। देखो इस बार भी ऑर्थो मेजर हुआ, ये एक ही ग्रुप है। अच्छा एक ग्रुप तो ये भी है, ये भी प्लस एम है, ज्यादा प्लस एम किसका है, ये भी तो आ रहा होगा प्लस एम ऐसे। ज्यादा प्लस एम किसका है, OCH3. ओ सी एस। अब अगर इसका प्लस एम है तो इसके हिसाब से ऑर्थो पैरा देखेंगे, तो ये था ऑर्थो और ये था पैरा, ठीक है। पैरा पे एक बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, इस बार आंसर क्या हो गया, ऑर्थो मेजर हो गया, समझा। सर तो मतलब मिथाइल ग्रुप में हमेशा ऑर्थो पे लगेगा। नहीं नहीं, हमेशा ऐसा जनरलाइज करने कौन बोला, मैं तो बता रहा हूँ ना कि 1 और 3 दोनों वैकेंट थे इस बार, लेकिन 3rd पोजीशन पे एक बड़ा सा बेंजीन रिंग है ना, हाँ सर। 3rd पोजीशन के बगल में एक बड़ा सा बेंजीन रिंग दिख रहा है। जनरली पैरा मेजर होता है, इस पोजीशन पे लगा लेना था इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन इस बार क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बड़ा सा ग्रुप उसे आने नहीं दे रहा है, तो इस बार स्टेरिक फैक्टर हो गया, समझा। हाँ तो सर। जब इस टाइप की सिचुएशन होगी तब हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो मेजर। तो जहां ऑर्थो मेजर हो रहा है वहां मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ज्यादा केस में कौन मेजर हो रहा है, ऑर्थो पैरा में। अब तक 21 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन में ऑर्थो मेजर हुआ है, 2-3 क्वेश्चन. दो ज्यादा तीन कितने परसेंट हुए, कम हुए ना। हाँ यस। सर. हाँ तो जहां ऑर्थो मेजर हो रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर भी रहे हैं, लेकिन इसीलिए तो बोला कि जनरली पैरा मेजर होता है, ठीक है। अगर ये ग्रुप नहीं होता तो फिर पैरा पे ही आता, ऐसा क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं, नहीं किए। OCS3 वाला देखो कितने सारे क्वेश्चन किए हैं ऐसा, 8th है, समझा कि नहीं। हाँ सर, समझा. तो वो मिथाइल, वो फिनाइल के कारण ऐसा हुआ, ठीक है। कोई मुश्किल है क्या समझना, नहीं सर. 22nd बताओ। 1 होगा. 22nd में, 22nd में क्या होगा, 1। वेरी गुड, 1 इज राइट आंसर। आंसर देख के तो नहीं बता रहे हो, सर 3 क्यों नहीं होगा? 3 क्यों नहीं होगा, देखो ये प्लस एम है, ठीक है, ये क्या है, प्लस एम है, तो प्लस एम के कारण ऑर्थो पैरा होता है। ऑर्थो में ये ऑर्थो था, ठीक है, ये पैरा था, ऑर्थो हो गया, ये पैरा हो गया, ठीक है, और ये भी ऑर्थो हो गया। तो 3 पे वही चीज हो गई, 3 वाले में दोनों का स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहे होंगे। थोड़ा बहुत मिथाइल में नहीं लगता, लेकिन थोड़ा बहुत तो लगता ना, मतलब नहीं लगने का मतलब जीरो नहीं हो जाता, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ मिथाइल में ऐसा नहीं है कि ये जो है वो 100% है, ठीक है, और ये 0% है, ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा तो प्रोडक्ट नहीं बनता कि यही 100% बनेगा,
मेजर की बात की जा रही है, मतलब मेजोरिटी। वो मेजोरिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वो 90-10 भी हो सकती है, वो 95-5 भी हो सकती है, समझ रहे हो? डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या ले रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ सर। तो वही चीज यहाँ है, आपके पास ज्यादा क्राउडिंग कहाँ है, रिलेटिव सोचो ना। देखो इस पोजीशन पे जब आप यहाँ लगाते हो तो एक ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल लगाओगे, उसके बगल में एक मिथाइल है, और उसके बगल में एक ये भी है, ठीक है। तीनों ग्रुप है ना, इन तीनों में ज्यादा रिपल्सन होगा या इनमें और इनमें ज्यादा रिपल्सन होगा? कौन सा पोजीशन पे इजिली आ सकता है? 1 पे। वन। वन आंसर होगा। तो इस बार मेजर कौन हुआ? पैरा ही मेजर हुआ ना। जनरली पैरा तो मेजर होता ही है। समझा है? यस सर। ठीक है। बस तो ज्यादातर जो फैक्टर है ना, वो उससे एक्सप्लेन हो जाते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस से, क्राउडिंग से। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा केस होता है कि उसको इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी तो पैरामीटर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या, ऑर्थो तो बहुत कम ही जगह पे मेजर होता है ना। अच्छा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑर्थो क्यों मेजर हुआ? दोनों जगह तो वही है, वो मतलब प्लस एम है, यहाँ भी प्लस एम है। आपके ऊपर जो 21 क्वेश्चन है उसमें वन पोजीशन पे क्यों आया? 3 पे स्टेरिक इंटेंस हो रहा था। हाँ, जैसे सिमिलर सिचुएशन है, अगर मैं यहाँ CS3, यहाँ CS3 तो नहीं है ना इसमें, अगर 21 से कंपैरिजन करोगे तो नहीं है ना। बोलो, यहाँ पे हाँ CS3 तो नहीं है, तो इसलिए ये वाला मेजर हो गया अभी। सर, अगर उधर CH3 भी होता तो फिर कौन सा होता? अगर यहाँ पे CS3 हो जाता तब हम यहीं पे रखते, तब हमारे पास पोजीशन बचा नहीं था ना कोई। अगर मान के चलो हमारे पास यहाँ पे CS3 होता, मान लेते, तो क्राउडिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक फिनाइल और एक मिथाइल का क्राउडिंग होगा थर्ड को, राइट। और यहाँ पे किसको क्राउडिंग होगा, किसकी क्राउडिंग होगी? ओनली मिथाइल और OCH3 का। तो कम क्राउडिंग तो यहाँ होगा ना। मतलब ऐसा डिफिकल्ट नहीं आएगा, लेकिन समझ सकते हैं ना, कोई मुश्किल तो नहीं है। हाँ सर। ठीक है? इतना मत सोचो, मैं अभी बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लो। 23rd, 23rd में आंसर बताओ। 22nd सबने समझा है? यस सर। 23rd बताओ। 3 होगा। थर्ड। थर्ड। 23rd, 23rd में आपका 3 आंसर हो जाएगा। 3 इज राइट आंसर। कोई डाउट इसमें किसी को? मुझे बता दो, डिसाइड कौन कर रहा है? CH3। 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 CS3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और Cl क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो एक पहला पॉइंट तो यही था, एक्टिवेटिंग। तो इसके हिसाब से पैरा ले लिए, खत्म आंसर। ठीक है। सर बट आपने कहा था कि मीथाइल से ऑर्गेनाइजर होता है। क्या क्या, फिर से बोलो। आपने अभी कहा था ना कि मीथाइल में ऑर्गेनाइजर होता है। हाँ हाँ, मिथाइल में कहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास जब मिथाइल में रखेंगे ना, तो इस तरह से तीनों में रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड है क्या? ये तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, राइट। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है। अभी वही है क्या? अभी तो ऑलरेडी पहले से डाई सब्स्टिट्यूटेड है, और तीसरा आएगा, तो इन तीनों में रिपल्सन होना स्टार्ट हो नहीं जाएगा? हाँ। ठीक है, इसलिए हम इसको अवॉइड करके 3 पे तो ऐसा कोई कुछ नहीं होगा, 4 खा लिए, 2 खा लिए, राइट। हाँ। तो 3 पे बहुत बढ़िया से ये स्टेबल रहेंगे। समझा?
हाँ सर। ओके, ठीक है। इस तरह से जिसको जो भी डाउट हो पूछना है, पूछोगे तो अभी क्लियर होगा, ठीक है ना। दूसरा तो और कोई तरीका नहीं है, आप पूछोगे तभी आपका क्लियर होगा। और इतने क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक के लिए परेशान नहीं होना है कि सर इतने चीज कैसे याद रखेंगे। याद रखने वाले कुछ है ही नहीं। जनरली पैरा मेजर हो रहा है, ऑर्थो कहीं पे मेजर हो रहा है, उसका रीजन आपको समझ में आता है कि भाई स्टेरिक क्राउडिंग है, इस कारण से हो जा रहा है ऑर्थो, ठीक है। यस और सर। सबसे याद हो गया है मतलब, आप ऐसा तो नहीं है कि पहली बार आप आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो, आपसे पहले करोड़ों बच्चे ने आईआईटी क्लियर किया है ना। मतलब करोड़ों तो नहीं, लेकिन लाखों बच्चे तो आईआईटी क्लियर किए हैं कि नहीं किए। यस सर। तो उनसे हो गया तो आपसे भी हो जाएगा। इतनी बार हम लोग असाइनमेंट करेंगे, टेस्ट लिखेंगे, तो वो हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। 24, सेकंड सेकंड 24 के लिए मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। 24 के लिए ना, 24, 25 एंड 26, ठीक है। इन सब में होता क्या है, चलो अभी नहीं बताता मैं, सीधा आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। मतलब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना था वो यहीं से स्टार्ट करना था, यहीं से स्टार्ट करना था। इसके लिए मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर से तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन नेफ्थलीन टाइप के जितने भी कंपाउंड होंगे, वो अभी जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना उससे हो जाएगा, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके ड्रॉ करते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है ना तुम लोगों को, नहीं आता? आता है सर। सर आता। आता है ना। तो अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं इसके। हम्म, ये हमारे पास इस तरह से बेंजीन रिंग है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि सर्कल से काम तो चलेगा नहीं, डबल बॉन्ड बना बना लेना चाहिए। ठीक है, ये नेफ्थलीन का वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमारे पास दो डिफरेंट पोजीशन है, एक 1 है और एक 2 है, राइट। अच्छा, यही सब पोजीशन ये भी है, ये भी 1 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 2 होगा। ये क्लियर है क्या सबको? 1 2 के अलावा कोई डिफरेंट पोजीशन है क्या? बोलो, देख के बताओ मुझे, 1 2 के अलावा कोई भी डिफरेंट पोजीशन है इसमें? नहीं सर। नहीं है ना, सब लोग देखो, दो ही पोजीशन है, ये चारों पोजीशन सेम है, राइट। यस सर। इसके अलावा ये चार पोजीशन सेम है, ठीक है। सेम का मतलब तो समझ रहे हो ना। अब मुझे इलेक्ट्रोफाइल को लगाना है, तो मैं इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लगा सकता हूँ? 1 पे लगा सकता हूँ या 2 पे लगा सकता हूँ? यही करूंगा ना। यस सर। पहली बार हम 1 पे लगा के देखते हैं, ठीक। मुझे बताओ 1 पे जब लगाएंगे तो, जब 1 पे लगा रहे होंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ फॉर्म होंगे? 2 पे। 2 पे। सबको समझ आया? हाँ सर। हम्म,
ये बात सबको समझ में आ गई कि हम इलेक्ट्रोफाइल को जब 1 पे ऐड कर रहे होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया और 2 पे पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस करेगा, इसके साथ करेगा क्या? हाँ बोलो। सर। तो मैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। क्योंकि देखो ये मैं सीधा सीधा बता देता ना 1 पे आ रहा है या 2 पे आ रहा है तो आप नहीं समझ पाते, इसलिए मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं दूसरा भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान देना। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? यही होगा क्या? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सबने समझा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? यस सर। ऐसा और कितने बनेंगे? बोलो। रेजोनेंस बोल रहे हो, आता है और आ नहीं रहा। 3 और बनेंगे। 3 और बनेंगे, सबको दिख रहा है? यस सर। देखो जरा, मुझे बताओ, ये जो है ना इसके साथ रेजोनेंस में है, तो देखो क्या क्या चेंजेस होगा। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेकेंड वाला समझा सब? हाँ सर। नेक्स्ट वाले में देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आके, देखो पहले जो चेंजेस है उसको बना लो पहले। ये चेंजेस बना, ठीक है, बाकी तो जहां जहां जो चीज है वहीं रख दो। एक और बनेंगे, इसके साथ भी तो रेजोनेंस करेगा ये। यस सर। तो देखो चेंजेस क्या क्या हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड बना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना, ठीक है, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, ये सब तो हट चुका है। ये और ये, क्या इतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? उसके बाद सब रिपीट होने लगेगा क्या? हाँ सर। देख लो एक बार, कितने बने टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 4 बने। बोल। 4 ही बने? 5 बनेंगे जी। 5 5। 5? 5 बने, ठीक है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अच्छा, अब हम 2 पे भी अटैक करा के देखते हैं कि वहां कितने बनते हैं। क्या हमें स्टेबिलिटी ऑफ आरेनियम केटायन ही तो चेक करना है ना भाई। 1 पे इलेक्ट्रोफाइल डालने से अगर ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा, ठीक है, तो 1 पे अटैक होगा। अगर 2 पे अटैक करवाने से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा तो 2 पे। तो अभी कंपैरिजन के लिए हमें 2 पे अटैक कराना होगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो चलो अब हमारा काम क्या है, 2 पे भी चेक करना है, ठीक है। ध्यान देना, जब तक हम 2 पे अटैक नहीं कराएंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इस बार हम इलेक्ट्रोफाइल को 2 पे अटैक करा रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा? 1 पे 1 पे। अब उसके अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे क्या? जल्दी से बनाओ सब लोग। बना लोगे कि नहीं बना लोगे? बनाने। बनाओ जरा।
हमारे पास ये स्ट्रक्चर था, ये था 1, ये था 2। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल को 2 पे अटैक करवा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को 2 पे अटैक करवा रहे हैं, तो ये बना। ठीक, समझ आ रहा ना मैं क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. अब इसके साथ देखो, चलो अब इसके साथ जो है, इसके साथ रेजोनेंस कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुंचेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पॉजिटिव पहुंचेगा। हाँ सर। दूसरा, तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आएंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुंच गया है, देखो जितना पार्ट सेम है वो उसको पहले बना लो। जैसे ये पार्ट सेम है, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन रहा है, तो यहाँ आएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। देखो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया क्या? यस सर। अब फोर्थ वाले में क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, बोल नहीं रहे यार तुम। इलेक्ट्रोफाइल हाँ ये सर। है, ये है, ये है, ये जब यहाँ जाएगा तो यहाँ आएगा और पॉजिटिव चार्ज ये इस पे आ जाएगा। हाँ सर। एक और बन जाएंगे क्या इनके साथ रेजोनेंस करके? Yes, sir. यस सर। और बनेंगे, कितना ही बनेंगे? पुराने वाले कॉपी कर लो पूरा, पुराने वाले, ये हो गया, ये हो गया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करा रहा हूँ, तो ये डबल बॉन्ड हट के कहाँ आ जाएगा? ये समझ तो आ रहा ना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एबीसी का रेजोनेंस। हाँ सर समझ रहे हैं। हर स्ट्रक्चर में मैंने इतना किया है कि सी का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे भेजा है, ए पे। इतना ही किया है हर स्ट्रक्चर में, और वो बनता गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज किसी से रेजोनेंस में है क्या, इधर इधर की ओर? मतलब देखो ध्यान से क्या हुआ, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज चला, पहली पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना, यहाँ से चलता गया, यहाँ पहुंचा, दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, दूसरे से रेजोनेंस करके तीसरे पे पहुंच गया। ठीक है, तीसरे पे रेजोनेंस करके कहाँ पहुंच गया, चौथे पे पहुंच गया, चौथे पे रेजोनेंस करके कहाँ पहुंच गया, फिफ्थ पे पहुंच गया। इसके बाद और कहीं जा सकता क्या? नहीं सर। नहीं सर। बस, तो मुझे बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने यहाँ? 5. 5 5। बन गए। ऊपर भी 5 बने थे, नीचे भी 5 बन गए, ये तो दिक्कत हो गया क्या? तो कैसे कंपैरिजन करें बताओ? ऊपर भी 5 बने थे 1 पे अटैक करने पे भी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, अटैक ऑन फर्स्ट, और यहाँ पे क्या हुआ है, अटैक ऑन सेकंड। ठीक है, तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल लग रहा है? दोनों में सेम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अब एक ही तरीका है कि किस में बेंजोइड रिंग ज्यादा है, मतलब बेंजीन किस में है। मैं देखो दिखाता हूँ आपको, क्या ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग है क्या? नहीं है। नहीं है, जो मैं सर्कल किया हूँ बेंजीन है रिंग। सर है। वो उनमें नीचे। हाँ सर। और जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है उसमें भी है क्या?
है सर। हाँ सर। मतलब ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया, और ये आपका फिफ्थ हो गया। ठीक है। उसके अलावा और कोई किसी में बेंजीन रिंग है सही सलामत? नहीं सर। नो सर। तो दो रिंग क्या है इसमें, एरोमेटिक है। ठीक है, दो रिंग में क्या है इसमें, एरोमेटिक है। ठीक, नहीं बोल रहे हो? हाँ सर ठीक है। हाँ यस सर। सर। सेकंड में भी यही काम कर लो। सेकंड पोजीशन पे जब अटैक हुआ है तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ये है, सेकंड आपके पास ये है, थर्ड आपके पास ये है, फोर्थ आपके पास ये है, फिफ्थ ये आपके पास ये है। इसमें कितने एरोमेटिक स्ट्रक्चर है? एक ही है इसमें। एक ही है। एक ही है क्या? कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो इसमें इस यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास क्या है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ओनली ओनली वन स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक। तो मुझे बताओ कौन से, किसके एरेनियम के टाइम ज्यादा स्टेबल हुए, फर्स्ट अटैक से या सेकेंड अटैक? First. फर्स्ट अटैक सर। फर्स्ट अटैक से। इसका मतलब हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ? अब वो क्वेश्चन समझ में आया? अब इसके यस। मतलब कि, अब इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी इस टाइप के नेफ्थलीन वाले जो कंपाउंड होंगे वो हमारे लिए कौन कौन से पोजीशन फेवरेबल है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ आ सकता है? 1 2, 1 2, दो ही तो पोजीशन इसमें डिफरेंट है ना, कौन कौन से? One. ये देखो, ये ये और ये, यही चार पोजीशन पे आ सकता है। Yes, sir. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट हो जाएगा। यस। अब वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे, तीन क्वेश्चन इस पे दिया हूं मैं। तो 24 का आंसर क्या होगा? ये पोजीशन, ये पोजीशन, इस पोजीशन, इस पोजीशन, हमेशा इसी चारों पे आता है। किस पे आएगा? चारों तो एक ही है ना? One. यस। वन पे वन आ आएगा। वन। वन पे आ जाएगा। अब तुम लोग इतना जो मैं इसमें बताया हूँ उसको अप्लाई करके 25 एंड 26 तुम लोग बताओगे। 20, सबसे पहले तो पोजीशन डिसाइड कर लो, ठीक है ना। आपको पता है कि नेफ्थलीन में कहाँ कहाँ आ सकता है? आप लोगों को पता है कि नेफ्थलीन में कहाँ कहाँ आ सकता है? ये पोजीशन आ सकता है, ये आ सकता है, वहां पे तो कोई है ही, यहाँ आ सकता है, यहाँ, यही चार पोजीशन है। ये पोजीशन नेफ्थलीन में, ये पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन। इसके अलावा कोई भी पोजीशन है तो वो आपके काम का है क्या? नहीं सर। तो 25 का आंसर देखो, जैसे ही आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ आएगा, उसके बाद तो अपने आप ही आ गया आंसर। अब बताओ 25 का आंसर क्या होगा? 3 होगा। थ्री। थ्री। 3 सबको दिख रहा है? किसी के मन में 1 2 तो नहीं आ रहा है? किसी के भी मन में 1 2 आ रहा है क्या? No, sir. नो सर। अभी मैंने प्रूफ कर चुका है ना कि यही चार पोजीशन पे स्टेबल होता है। अब 26 में भी बता दो। 3. 3. 3 हो जाएगा। यस। Yes, sir. सर टू पे क्यों नहीं आएगा? सर 2 होगा ना। 2 और 3 जो है सेम पोजीशन हो गया ना। फिर OH प्लस है मैंने। अच्छा हाँ, OH ग्रुप क्या है, प्लस है मैं, ठीक है।
तो प्लस एम के हिसाब से हमारे पास वो भी देख लो, प्लस एम ग्रुप है ना, प्लस एम ग्रुप के हिसाब से हमारे पास ऑर्थो ये हो जाएगा, ठीक है। और ऑर्थो के बाद ये भी ऑर्थो है, ठीक है। पैरा कौन सा होगा, ये होगा। तो पैरा पे तो कोई ऑलरेडी लगा है ना, बोलो। यस सर। पैरा पे तो कोई ऑलरेडी लगा है, तो बचा आपके पास क्या क्या ऑप्शन बचा, दोनों ऑर्थो पोजीशन बचे। यस सर। यस सर। अब दोनों ऑर्थो में एक ऑर्थो तो किसी काम का नहीं है आपके लिए, हाँ सर। तो आंसर क्या होगा, 3 या 2। 2 पे तो आ भी नहीं 3 रहा है, होगा। 3 हो जाएगा। समझ आया सबको। यस सर। तो इसीलिए पहले वो 4 डॉट पहले बना लो, ताकि आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर में, अब यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा बेंजीन में, ये नेफ्थलीन में काम नहीं करेगा, ठीक है। कहाँ काम करेगा, जब इस टाइप से फिनाइल रिंग हो, ठीक है ना, इस टाइप से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो और उसके बाद फिनाइल रिंग हो, वहां काम कर पाएगा। समझा, वहां पे ऑर्थो पैरा लगा सकते हो, समझा ना। यस। सर हाँ अभी सर। ओरिएंटेशन कैसा है, ऐसा दिया हुआ है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये डाइफिनाइल है और ये नेफ्थलीन है, दोनों स्ट्रक्चर अलग है ना। बोलो, यहाँ तक सबको क्लियर है। यस सर। हाँ सर क्लियर। तो ये नोट करोगे तुम लोग, ये और ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं करोगे तुम लोग, किए हो कि नहीं नोट, नहीं कर रहे होगे, आज तो डाउट लेक्चर है तो कुछ भी नहीं लिखे होगे तुम लोग। एनीवे मैं ये नोट्स भेज दूंगा मैं, ठीक है। बोलो। सर ये नोट्स में, हाँ बोलो। सर मैंने बोला कि नोट किया नहीं। अच्छा, नोट किए हो तो अच्छी बात है, ठीक है। मतलब मैं बहुत सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था इसलिए बोल रहा था। ओके, अच्छी बात है। तो अब तक जो कुछ भी मैं बताया, ठीक है, ये सभी को क्लियर है। यस सर। यस सर। इसके अलावा कोई डाउट है तो बताओ मुझे, किसी को भी कोई भी डाउट है। पिछले क्लास के तो मैंने असाइनमेंट डिस्कस कर ही दिए सब, इसके अलावा कोई डाउट है तो बताओ, अभी अपने पास टाइम ही टाइम है। कुछ भी 11th के भी कोई चीज है तो बताओ। सर आपको प्लस एम, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं डाउट। हाँ बिल्कुल भेज सकते हो। ओके थैंक यू। सर आप स्टेरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा सकते हैं। स्टीरियो आइसोमर के लिए बताया ना कि अभी क्लास लगेगी आज, इसलिए तो पूछा आप लोगों से। स्टीरियो आइसोमर में ऑप्टिकल एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर जो है क्लास लगने वाली है, ठीक है।